हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब ठीक होंगे। आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर। वहाँ की शॉपिंग मुझे देखनी थी कि कैसी होती है, कपड़े कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं पहले भी गई हुई हूँ बट मैं कुछ लेके नहीं आती क्योंकि मुझे बहुत डाउट रहता है कि कैसा रहेगा। तो मैंने ऑटो कर लिया था डायरेक्ट जाने के लिए क्योंकि मेरा मन नहीं था बस से ट्रैवल करने का या मेट्रो से ट्रैवल करने का। बट यार ऑटो के भी अपने ही मज़े होते हैं। पूरे बाल का आपका वो बन जाता है, झाड़ियाँ बन जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरा क्या हाल हो गया है। गर्मी भी बहुत है, आप बाहर निकलते हो तो हालत आपकी ख़राब हो ही जाती है। यहाँ पे मतलब इतना मज़ा मुझे आ रहा था ऑटो में बैठ के क्योंकि बाहर के नज़ारे हम देख पा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। बट मुझे ऐसा लगा कि कितना ही दूर है, तो बट फाइनली मैं पहुंच ही गई सरोजनी नगर। एटलीस्ट मुझे 1 घंटा वहाँ पहुँचने के लिए लगा था नजफ़गढ़ से, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरे यहाँ से। सरोजनी नगर मार्केट पहुँचने के बाद यहाँ से एंट्री मैंने ले ली। काफ़ी मतलब आप देखोगे ना, मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे देखे थे इयररिंग्स, ये मैं लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर्ल की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वहाँ पे नोज़ पिन्स हैं और अलग अलग वैरायटी है, क्लचर्स हैं यहाँ पे और इयररिंग्स है। ये तो मुझसे निकल ही गया था देखते देखते। बट मुझे ऐसे ऑर्गेनिक इयररिंग्स बहुत पसंद है। मतलब एथनिक वेयर के साथ आप वेयर कर सकते हो, सूट कुर्तीज़ आप इंडो वेस्टर्न के साथ वेयर कर सकते हो। काफ़ी यहाँ पे देखिए आप साड़ीज़ के साथ आप वेयर कर सकते हो। हेवी इयररिंग्स थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही प्यारी कलेक्शन यहाँ पे थी। इवन चेन्स थी, क्लेचर भी काफ़ी बड़े थे। फिर यहाँ पे टी शर्ट्स थी, 150 का प्राइस था यहाँ पे टी शर्ट्स का। और शर्ट्स भी थी फॉर्मल, अगर आप तो देखना चाहो तो, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने नोटिस किया है आपको चीज़ें ना बहुत ढूंढनी पड़ती है। और 150 की सेल लगी हुई थी यहाँ पे। तो बट इनका कपड़ा मैंने देखा बहुत पतला था और मुझे ना थोड़ा पुराना पुराना सा लग रहा था। फिर यहाँ पे टॉप की सेल लगी हुई थी, 100 रुपीज़। फिर यहाँ पे 200 की आपको जीन्स मिल रही थी। यार मैं जीन्स लेके आई बट ना इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा ना। तो अगर पतली लड़की जाती है, मतलब प्लस साइज़ की लड़कियां यहाँ से जीन्स मत लेना प्लीज़। मुझे तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस लगा। फिर यहाँ पे वन पीसेस थे, ड्रेसेस थे सुंदर सुंदर। मतलब मैं तो नहीं लेके आई बट हाँ थी वैरायटी। यहाँ पे स्लीपर्स थी और मैंने इसमें पिंक कलर में ली थी अपने लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। हील्स आप ले सकते हैं, मतलब जो आप वहाँ पे ट्राई करके ले सकते हो तो आप इजीली ले पाओगे इजीली, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पे कुर्तीज़ थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी बट मैंने नहीं ली यहाँ से क्योंकि उनका मुझे बाद में कपड़ा देखा तो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा। फिर 150 का सेल था। यहाँ पे जैसे शॉर्ट्स आप पहनते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स में कुछ ऐसा साइज़ का इशू आएगा नहीं क्योंकि काफ़ी लूज़ थे ये ऑलरेडी और स्ट्रेचेबल थे। फिर यहाँ पे बैग्स की कलेक्शन थी, 200, 250, 300। फिर मेरा ना रिंग लाइट का जिसमें फ़ोन लगाते हैं ना, तो वो टूटा हुआ था, मैंने वहाँ से वो भी लिया था। एंड भैया मुझे बता रहे थे प्राइजेस वगैरह, अलग अलग प्राइस था। फिर मैंने एक स्टैंड भी लिया था छोटू सा, बहुत ही प्यारा था। फिर मैंने कच्ची कैरी खाई थी वहाँ पे, मुझे कच्ची कैरी बहुत पसंद है। मिर्ची का मसाला और नमक इसमें डाल के आप खाओ, बहुत ही यम्मी लगता है। और यार लिटरली मुझे तो अभी भी मुंह में पानी आ गया वॉइस ओवर करते करते, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे नाइट सूट्स देखे मैंने और मैं लेके भी आई थी बट इसमें भी साइज़ का इशू हो गया था। बट ठीक है, जैसा भी है मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा कि भाभी के लिए ले लेती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर यहाँ पे कुर्तीज़ भी थे बॉयज़ के लिए। फिर मैंने फ़ोन के कवर्स देखे, यहाँ से मैंने कुर्तियाँ ली थी और मुझे बहुत अच्छी कुर्ती यहाँ से मिली, चिकन कढ़ाई की। और नॉर्मल एक पिंक कलर की मैंने कुर्ती यहाँ से ली थी, काफ़ी अच्छी थी वो और साइज़ भी मुझे फ़िट आ गया था। फिर आगे मैं देखते देखते जा ही रही थी, तो मतलब मैं ये देख रही थी यार कितनी आबादी है इस देश में, लोग इतनी भीड़ कैसे आ रही थी। और मैं वीकडे में गई थी, कोई वीकेंड में नहीं गई थी, तो काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने यहाँ से बेल्ट्स ली और फाइनली फिर मैं निकल गई। और मेरी हालत आप देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अभी बेहोश ही हो जाऊंगी, फेंट होने वाली हालत हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने भैया को बोला, भैया थोड़ा तेज़ चलाओ। ये भैया तो ना पता नहीं फ़ोन पे ही बातें करे जा रहे थे, किससे कर रहे थे। मुझे लग रहा था इनको नजफ़गढ़ ही जाना था किसी अपने दोस्त से मिलने, तो ये रेडी भी हो गए मुझे वहाँ से लेके आने के लिए। तो मुझे बहुत सही लगा एक्सपीरियंस ऑटो से जाने का।
क्योंकि मुझे ज़्यादा ना बस या ऑटो ही पसंद है, मेट्रो में ज़्यादा प्रेफर करती नहीं हूँ। जबकि उसमें एसी होता है, सब कुछ होता है, बट फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है यार, क्योंकि मुझे आदत हो गई है अब। फाइनली मैं जहाँ से निकली थी, जहाँ जौन से मेट्रो स्टेशन पे मुझे ऑटो मिला था जाने के लिए, वहीं पे फिर मैं पहुँच गई थी। ये है साईं बाबा मंदिर। यहाँ की मान्यता बहुत है, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं उनको पता होगा, वो आ सकते हैं यहाँ पे डेफ़िनेटली। सो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और फाइनली मैं पहुंच गई थी यहाँ पे, और भैया कह रहे हैं ये बहुत दूर था मैडम, बहुत दूर है ये। मैंने कहा हाँ भैया दूर तो है। फिर फाइनली मैं सामान को लेके पहुंच गई थी, और इतना सब कुछ मैं लेके आई हूँ। ये टूटा हुआ था मेरा रिंग लाइट का, तो फिर मैंने नया वाला जो मैंने लिया था सरोजनी से, वो मैंने इसमें सेट कर दिया। मुझे पहले पता ही नहीं था। यहाँ पे मैं चीज़ें ट्राई कर रही थी जो मैं लेके आई थी। मैं ये नोज़ पियर्सिंग वाला मतलब रिंग लेके आई थी, नोज़ रिंग, और इयररिंग्स लेके आई थी पर्ल्स वाले, अपने बैंगल्स लेके आई थी। मैं कुर्ती लाई थी पिंक कलर की, जो मैंने आपको बताया था। तो ये यही सब मैंने पहना था। मैं वेयर करके देख रही थी यार, मुझे बताओ मेरे ऊपर सूट करती है क्या नोज़ पियर्सिंग। ये कुर्ती है, इस पर चिकन का वर्क हो रखा है हल्का हल्का, और बहुत ही सफाई से, मतलब बहुत ही मतलब हाथ का काम है ये पूरा, और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे ये। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और कलर भी मेरे पास मतलब ऐसे कुर्ती में तो नहीं था, तो मैंने लेके आ गई। और साथ में मैं लेके आई हूँ ये वाली हील्स, और मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी ये। मैंने सोचा हुआ था कि मैं वाइट जीन्स के साथ पहनूँगी इसको, और हील्स डालूँगी साथ में। और ये देखो मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, मुझे बहुत ही प्यारा लुक आया। फिर मैंने ये लिया था बैग हल्का सा, अभी मैं इसी पे ट्राई करके आपको दिखा रही हूँ। आप जैसे फ़ंकी लुक लेते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो आप इसको बिल्कुल वेयर कर सकते हो, थोड़ा बहुत सामान अगर आपको रखना है। फिर मैंने 2 बेल्ट ली थी, एक पर्ल का काम था जिस पे जी गुच्ची का थोड़ा बना हुआ था, और एक मैंने नॉर्मल ली थी गोल्डन, उसमें जो मैं ईज़िली ड्रेसेस के साथ कैरी कर पाऊँ अगर लूज़ होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इन बेल्ट्स का। तो मैंने इसी पे ट्राई करके आपको दिखा दिया, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था ड्रेस चेंज करने में। फिर मैं लेके आई थी ये नाइट सूट, बट मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे यार लिटरली। बट मेरा मन नहीं है इनको वापस देने का, तो मैं ये भाभी को दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली ये जीन्स की बारी आ गई, जो मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इनको लेके आके। क्योंकि वो भैया जब दिखा रहे थे तब तो बोल रहे थे मैडम आ जाएगी आपको, मतलब वहाँ पे मुझे ऐसा लगा बस उनको ना सामान बेचने से मतलब है, कस्टमर को पसंद आए ना आए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ज़ीरो है सरोजनी में। मतलब मुझे तो ऐसा लगा पर्सनली, अगर मतलब शॉपिंग करने तो बहुत लोग जाते हैं, क्या पता उनको मिलता हो, बट मुझे नहीं पसंद आया इतना। कुर्तीज़ मुझे अच्छी लगी, नॉर्मल जो चीज़ें लेके आई थी मैं वो मुझे अच्छी लगी, हील्स अच्छी लगी, बट जीन्स पे ज़ीरो था मेरा। इसका काम मतलब जीन्स का जो पैटर्न था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, कूल सा लग रहा था, इसलिए मैं लेके आई, बट ये मुझे फ़िट नहीं हुई। देखने में इतनी लूज़ लग रही है, बट यार ये नहीं आएगी, मतलब 28 को भी नहीं आएगी ये, क्योंकि इसका बस पैंट का पैटर्न नीचे से लूज़ है और ऊपर से बहुत टाइट है। फिर मैं एक दूसरी कुर्ती लेके आई थी अपनी वाइट कलर की, चिकन का पूरा काम था इस पे। मुझे वाइट कुर्ती चाहिए भी थी, तो मैं लेके आ गई शॉर्ट में, और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। Thank you so much for watching this vlog. Do like, share, comment, and do subscribe my channel. So love you all.